जैसा कि हमने बतलाया आपको कि भारत में संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और भारत में संघवाद भी है। संघवाद जिसको हम लोग यूनियन कहते हैं, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब हुआ कि भारत में केंद्र और प्रांत दोनों स्तर पर शासन है और दोनों स्तर पर संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। क्लियर है? दोनों स्तर पर दोहरी राजनीतिक व्यवस्था है। समझ रहे हैं? केंद्र स्तर पर भी राजनीतिक प्रणाली, राज्य स्तर पर राजनीतिक प्रणाली, केंद्र स्तर पर भी प्रशासनिक प्रणाली, राज्य स्तर पर भी प्रशासनिक प्रणाली, केंद्र स्तर पर भी सचिवालय, राज्य स्तर पर भी सचिवालय। मैंने आपको बतलाया था कि केंद्र स्तर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मंत्रिमंडलीय सचिव, जो भारत का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है, समझ रहे हैं? सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है। क्लियर है? राज्य में उसका जो पैरेलल जो पद है उसको मुख्य सचिव कहते हैं। उस टॉपिक पर यूपीएससी बीपीएससी दोनों में हर साल क्वेश्चन पूछता है। रेंज का जहां तक सवाल है, कार्य का दायरा, तो मुख्य सचिव का कार्य का दायरा ज्यादा होता है इसके तुलना में मंत्रिमंडलीय सचिव। आज वही टॉपिक को हम लोग अभी पढ़ते हैं। क्लियर? ठीक है। तो मुख्य सचिव के बारे में आप पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा डिटेल मालूम होगा। ठीक है। दिस इज कॉल्ड चीफ सेक्रेटरी। समझ रहे हैं ना? जैसे बिहार का मुख्य सचिव कौन है, कोई जानकारी है आपको? हेलो, बिहार का मुख्य सचिव कौन है अभी जी? यहाँ तो मेरे जानकारी कुछ दिन पहले तक तो सर आमिर आमिर सुबहानी। सुब्रानी है। आमिर सुबहानी है ना? यस सर। वही मुख्य सचिव। क्लियर है? तो हम लोग अभी इसी टॉपिक पर वर्कआउट करते हैं कि मुख्य सचिव जो है ना, ये वर्चुअली जो पद जो बनाया गया था 1773 का, जो भारत सरकार जो जो चार्टर एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, उसी में इस पद का प्रावधान किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट है। मैंने आपको उस समय बतलाया था जिस समय ब्रिटिश शासन के बारे में बतला रहा था कि भारत में इसकी कैसे स्थापना हुई। तो मैंने बताया था इसके द्वारा पहली दफा, मतलब कह सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले पे यहाँ पर गड़बड़ होना, इसको बदलते फिर इसको दूसरा तरीके से मैंने बताया। ईस्ट 17 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मैंने बतलाया इसके द्वारा क्या क्या किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी मामले पर ब्रिटिश सरकार का पहली दफा नियंत्रण स्टैब्लिश हुआ। पहली दफा नियंत्रण किया गया। दूसरा क्या किया गया बताइए? दूसरा ये हुआ कि ये जो हुआ कि केंद्रीय प्रशासन, जो आज आप देखते हो, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या गया था, आपको भी जानकारी होगा। बंगाल के गवर्नर को क्या बन कर दिया गया था? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, हाँ, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो दूसरे जो थे, समझ रहे हैं, उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया। जैसे मद्रास के गवर्नर हो गए, समझ रहे हैं, बनाया गया। और दूसरे गवर्नर को सबऑर्डिनेट किया। फिर और क्या किया गया? 4 विभागों का कार्यकारिणी परिषद बनाया गया। कार्यकारिणी परिषद का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सब में पृथक सचिव का प्रावधान किया गया। पृथक सचिव, सेक्रेटरी का पद किया गया प्रावधान। और साथ में एक मुख्य सचिव का ये पद का प्रावधान किया गया, प्लस एक मुख्य सचिव पद का प्रावधान किया गया। मुख्य सचिव पद का प्रावधान प्रावधान तो 1773 में कर दिया गया था, लेकिन नियुक्ति नहीं हुआ।
क्लियर है? नियुक्ति कब हुआ है अभी आपको बतलाते हैं। नियुक्ति हुआ है 1799 में। 1799 में पहली दफा इस पद पर नियुक्ति हुआ लॉर्ड वेलेस्ली काल में। और किसको बनाएगा भारत का पहला मुख्य सचिव? जी.एच. बार्लो को। जी.एच. बार्लो को मतलब क्या बनाया गया? भारत का पहला मुख्य सचिव। लेकिन ब्रिटिश काल में ही ये पद क्या हो गया? ब्रिटिश काल में मतलब स्वतंत्रता के पहले ही यह पद केंद्र स्तर से लुप्त हो गया। केंद्र स्तर पर लुप्त हो गया और किसके द्वारा अपना लिया गया? और राज्यों द्वारा अपना लिया गया, प्रांतों द्वारा अपना लिया गया। समझ में आ गया? यानी कि ब्रिटिश काल में ही ये पद केंद्र स्तर से खत्म हो गया और राज द्वारा अपना लिया गया। क्लियर है? तो जी.एच. बार्लो जो थे, इनको कह सकते हैं भारत का पहला मुख्य सचिव होंगे। लेकिन ये पद आज कहाँ है? राज्य में होता है। क्लियर है? राज्य स्तर पर मुख्य सचिव का पद। तो मुख्य सचिव क्या होता है? राज्य का जो सचिवालय होता है उसका कार्यकारी प्रधान होता है। जैसे केंद्र में जो सचिवालय होता है उसी प्रकार राज्य में भी सचिवालय होता है। तो राज्य के सचिवालय के प्रधान को, कार्यकारी प्रधान को हम क्या बोलेंगे? मुख्य सचिव कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे राज्य सचिवालय का राजनीतिक प्रधान कौन होगा, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री होगा। समझ रहे? तो राजनीतिक प्रधान तो मुख्यमंत्री हो गया, लेकिन प्रशासनिक प्रधान कौन हो गया? मुख्य सचिव हो गया। वह राज्य प्रशासन का क्या है? प्रशासनिक प्रधान है। प्रशासनिक प्रमुख कौन है राज्य सरकार का? राज्य सरकार का प्रशासनिक प्रमुख चीफ सेक्रेटरी है कि नहीं? तो वो जो है राज्य के प्रशासनिक प्रणाली में सबसे ऊंचा पद होता है, शीर्षस्थ पद है कि नहीं? और उसकी स्थिति अगर आप देखेंगे बिहार में या दूसरे राज्यों में बहुत सारे सचिव होते हैं, विभागीय सचिव होते हैं। तो विभागीय सचिव में उसकी स्थिति क्या होता है? मोर देन प्राइमस अमंग इक्वल्स, प्राइमस बोलते हैं। प्राइमस का मतलब क्या होता है? प्राइमस अमंग इंटर पेरेंस मतलब क्या हुआ? प्राइमस समानता के बीच प्रधानता से अधिक होता है। समझ रहे हैं? समानता के बीच प्रधान से अधिक होता है, मोर देन। समझ रहे कि नहीं? मतलब जितने राज्य के विभागीय प्रधान हो गए, आजकल तो उनको प्रधान सचिव कहते हैं। तो प्रधान सचिव से ऊपर ज्यादा होता है। हर विभाग का अपना प्रधान से, हर मंत्रालय का अपना प्रधान होगा जिसको प्रधान सचिव कहेंगे। लेकिन उससे बराबर नहीं होता, उसमें पहला नहीं होता, पहला से अधिक होता है। तो दूसरे सचिवों के सापेक्ष में उसकी स्थिति क्या होती है? समानता के बीच प्रधानता से कहीं अधिक होती है, मोर देन प्राइमस एमंग इक्वल्स। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब समानता के बीच प्रधानता से कहीं अधिक होता है। क्लियर है? वह क्या होता है? जितने भी सचिव है उसका प्रधान होता है और उसका जितने भी सचिवालय विभाग है सब पर कंट्रोल रहता है। राज्य सरकार में विभागों की संख्या कितनी होगी? यह राज्य दर राज्य अलग अलग होगा। बड़ा राज्य है तो विभागों की संख्या ज्यादा हो सकती है, छोटा राज्य है तो विभागों की संख्या कम होगी। जनजातीय राज्य है तो वहां जनजाति से संबंधित खास विभाग होगा, जहाँ जनजाति नहीं है वहां हो सकता है वो विभाग हो ही नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जैसे राज्य सचिवालय का ढांचा जो होगा एक जैसा नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा। बिहार का सचिवालय और झारखंड का सचिवालय दोनों एक जैसा नहीं होगा, थोड़ा फर्क होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि सचिव झारखंड में जनजातीय विभाग अलग से होगा जो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन बिहार में वो नहीं है। समझ रहे? पहले था लेकिन अब हटा दिया गया क्योंकि बिहार में जनजाति की संख्या बहुत कम है, ना के बराबर। समझ रहे कि नहीं समझ? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो जो मुख्य सचिव होते हैं वह वर्चुअली राज्य सचिवालय के प्रधान होते हैं। वह जितने विभागीय प्रधान होते हैं, विभागीय सचिव होते हैं, उनसे आगे होता है, सबसे बड़ा होता है, उससे काफी महत्वपूर्ण होता है। समझ रहे? वह पूरे क्या करता है? मतलब ये प्रशासन को लीड करता है, गाइड करता है, कंट्रोल करता है। समझ रहे? उसका पूरा विभाग पर कंट्रोल, जितने भी सचिवालय में विभाग है, जितने भी सचिव राज्य सरकार का प्रशासन है, सब पर उसका नियंत्रण रहता है, नेतृत्व रहता है, मार्गदर्शन रहता है।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब कह सकते हो प्रशासनिक प्रणाली में धुरी के समान है, एक्सेस, पूरा प्रशासन उसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है, उन जितने सबसे टॉप अधिकारी है, और नन सेकेंडरी हो गया, और बहुत सारे भूमिका निभाता है। अगर आप देखा जाए आईएएस अधिकारी का मतलब कौन कौन सा पद होता है जिसमें आईएएस अधिकारी को अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का मौका मिलता है? वैसे तो कहीं भी प्रूव प्रूव कर सकता है, लेकिन एक डीएम के पद पर बहुत जबरदस्त कर सकता है। दूसरा, मुख्य सचिव के पद पर बहुत अच्छा कर सकता है, और तीसरा, मंत्रिमंडलीय सचिव पर अच्छा कर सकता है। ये 3 जगह पर तो केंद्र स्तर पर मंत्रिमंडलीय सचिव है केंद्र में, और राज्य में मुख्य सचिव हो गया या डीएम के पद पर। वैसे तो कोई भी कहीं भी अच्छा कर सकता है। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप बोल सकते हैं बिहार में के पाठक को। के पाठक क्या है जी? शिक्षा कोई मंत्री जानकारी? शिक्षा मंत्री है। आपको ना पिटाई पड़ेगा अगर आप ऐसे बोल दीजिएगा तो। शिक्षा मंत्री है, सचिव सचिव सेक्रेटरी थे वो। चीफ सेक्रेटरी। अभी तो आमिर सुबहानी बोली, तो चीफ सेक्रेटरी कैसे तो हो गया? एजुकेशन डिपार्टमेंट का। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, एजुकेशन यस। डिपार्टमेंट, एचआरडी का। एचआरडी का वो एक्चुअली हुआ क्या है ना, मैं बतलाता हूँ आपको। अभी जैसे आप ये जब गणेश, ये हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज जब भी कोई आपसे पूछे ना, तुरंत जवाब मत दीजिए, बस सोचिए उसके बाद बोलिए। ये एक प्रशासनिक अधिकारी का प्रमुख गुण होता है कि नहीं? तुरंत जवाब नहीं देने का, सोचिए 1-2 मिनट, उसके बोल तोल कर बोल वाला होता है, समझ रहे? तो आप ऐसे बोल दीजिएगा ना, सब बोले अरे ये लड़का सिविल का तैयारी कर रहा है, इसको पता ही नहीं है कि मंत्री कौन होता है और सचिव कौन होता है कि नहीं? बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? बहुत सारे स्कूल में आते हैं न्यूज रिपोर्टर, उन लोगों को पूछते रहते हैं टीचर से, अच्छे तो बतलाइए देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो कोई मनमोहन सिंह बोल देता है, कोई लालू प्रसाद यादव बोल देता है कि नहीं? बहुत लोगों को पता नहीं। एक बार बड़ी प्रधानमंत्री का सुरक्षा का एसपी जी करती है ना, प्रधानमंत्री का सुरक्षा, तो राजीव यस गांधी राहुल प्रधानमंत्री परिवार से हटा दिया गया कि एक पुराने एक्स प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं मिलेगा, वो केवल और केवल जो वर्तमान है प्रधानमंत्री उसी को सुरक्षा कवरेज करेगा। तो पूरा धरना प्रदर्शन होने लगा, बहुत सारे अच्छे लड़का लड़कियां दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक दिन जर्नलिस्ट पूछ दिया कि अच्छी लड़की जो बहुत जींस उन्स पहन के बड़ा अंग्रेजी बोल रही थी, बोले बोले एसपी जी का मतलब क्या होता है? एसपी जी का क्या मतलब होता है बताओ, जानती है? उसे में वो उलझ गए, नहीं पता है। भाई बोले जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप क्या चीज का विरोध कर रही हो? है कि नहीं? तो यही हाल हो गया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में के पाठक जो है शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। एक्चुअली हुआ क्या है जो मैं आपको बतला रहा हूँ, इससे इससे तो आपको जो मैं केंद्र में बतलाया था ना, आपको याद होगा कि केंद्र में मैंने आपको बतलाया था कि केंद्र में क्या होता है बदलाव। केंद्र में होगा सबसे ऊपर तो मंत्रिमंडलीय सचिव हो गया, सबसे ऊपर तो मंत्रिमंडलीय सचिव हो गया। उसके बाद सबका विभागीय सचिव कह सकते हैं, विभागीय सचिव कहलाएगा, समझ रहे हैं? अच्छा, उसके नीचे कौन होगा आपको मैंने बतलाया था, संयुक्त सचिव बतलाया था। संयुक्त सचिव के नीचे क्या बतलाया था? उप सचिव बतलाया था। फिर अवर सचिव बतलाया था, याद है आपको? अंग्रेजी यस में सर। बोलिए तो, है ना, दिस इज इसमें और भी बीच में कुछ कुछ हो सकता है, जैसे विशेष सचिव हो गया, स्पेशल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है। यस सर। और फिर आपका एक होता है अपर सचिव। अपर सचिव का मतलब क्या हुआ? एडिशनल सेक्रेटरी। इसको ही बना के लगाया सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे जनरली। और उसके बाद तो फिर हो जाता है आपका, जिसको आप कहते हो अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी मतलब समझते हो? सेक्शन ऑफिसर, समझ रहे हैं? एसओ। उसके नीचे कौन हो गया? सहायक अनुभाग अधिकारी,
सहायक जिसको कहते हो ना, जैसे सचिवालय में सहायक पद पर नियुक्ति होता है ना, तो ये यस इसी पद सर। पर जाते हैं। अभी तो बहुत सारा हुआ है बिहार में। फिर यूडीसी होता है, अपर डिवीजन कलर। फिर एलडीसी होता है, लोअर डिवीजन कलर। फिर वो एमटीसी, एमटीएस, मल्टी टास्क स्टाफ। ये हो गया, क्लियर है। ये हो गया केंद्र स्तर पर, ये केंद्र स्तर पर ढांचा है। अब राज्य में क्या है, खास तौर पर जहां तक बिहार के बारे में मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा। अब जैसे बिहार का ही लेते हैं, तो बिहार सर में क्या एक बार इसको मिलेगा आपको। इंग्लिश में भी लिख दीजिए ना। इसको अंग्रेजी में लिख दे। यस सर, अच्छा, वर्ड लिख सब दे में रहे कंफ्यूजन हो जाता है। सर और गूगल हैं। के पाठक को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट बोल रहे हैं। देखो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बोल देगा, एजुकेशन नहीं बोलेगा। तब अगर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बोल रहा है ना, तो एडिशनल चीफ यस सेक्रेटरी सर। हो सकता है, लेकिन फिर एजुकेशन नहीं होगा उसके साथ। सर यहाँ पे लिखा हुआ है इन द 7 months सिंस चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अपॉइंटेड पाठक एज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। वही ना बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा टर्म जो इस्तेमाल किया है ना, जैसे यस एडिशनल सर। चीफ चीफ सेक्रेटरी जो होता है ना, पूरे राज्य प्रशासन का प्रधान होता है ना, समझी। और उसमें किसी को एडिशनल लगा दिया, तो वो भी पूरे प्रशासन का है। हो सकता है कन्वीनियंट के लिए बोल दिया कि सचिव की शिक्षा वाला खास काम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से बोल दिया। अभी आप जरा लिख लो ना, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या प्रॉब्लम। कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया आपका, सब कैबिनेट सेक्रेटरी पहला। दूसरा हो गया डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। तीसरा हो गया ज्वाइंट सेक्रेटरी। अच्छा, लिख दे। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, ठीक है। फिर उसके नीचे कौन हो गया, सेक्रेटरी बोलो, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी बोलो, सेक्रेटरी बोलो। फिर हो गया ज्वाइंट सेक्रेटरी। फिर हो गया डिप्टी सेक्रेटरी। फिर हो गया अंडर सेक्रेटरी। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, जैसे एडिशनल सेक्रेटरी भी कभी कभी रहता है, या फिर स्पेशल सेक्रेटरी भी रहता है। विशेष सचिव को स्पेशल, और एडिशनल का मतलब अपर हो गया। फिर नीचे स्तर पर कौन हो गया, नीचे स्तर पर होगा सेक्शन ऑफिसर। फिर असिस्टेंट सेक्शन अफसर, एएसओ बोल सकते हो, या ये असिस्टेंट ही होता है, लेकिन आजकल इन लोग अपने आप को अधिकारी कहने के लिए असिस्टेंट सेक्शन अफसर बोलते हैं। वैसे ही सहायक पद होता है। फिर उसके नीचे यूडीसी, फिर एलडीसी, फिर आपका एमटीएस। ये जो होता है ना सेक्शन अफसर, क्लियर है ना, ये बाउंड्री लाइन है। ये गजटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गजटेड मतलब समझते हैं, राजपत्रित अधिकारी हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। एक वेतनमान निर्धारित किया है, अगर उस वेतनमान से ऊपर का है तो गजटेड हो गया, उस वेतनमान से नीचे का है तो नॉन गजटेड हो गया। यूजुअली गजटेड ही होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा गजटेड हो। क्लियर है। सेक्शन अफसर ये सब तो ऊपर वाला सब गस्टेड अफसर है, और ये सब क्या है, नॉन गस्टेड। ये सब अधिकारी हुआ ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हुआ, कर्मचारी हुआ। हमारे एक अधिकारी एक कर्मचारी हो गया, ठीक है। चलिए, अब जरा हम लोग देखते हैं ये बिहार के बारे में जो आपको बतला रहे थे। जब भी आप थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि बिहार में सबसे ऊपर कौन हो गया, बिहार में सबसे ऊपर हो गया मुख्य सचिव, जिसको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। बिहार के बारे में बतला रहे। फिर उसके नीचे क्या होगा, मतलब उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो सकता है। क्योंकि आज के तारीख में ना, क्योंकि समझ में आ गया आपको। अब इसको आप एजुकेशन लिख दो, चाहे और जो मन है सो लिख दो। इन चीफ सेक्रेटरी के नीचे कौन हो गया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। उसके नीचे एक्चुअली यहाँ पर ना चीफ सेक्रेटरी के नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने लगा आज के तारीख में। प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसको कहते हैं, सब मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली हुआ क्या है ना, कि वह बिहार में 2005 में, 2005 में, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग, बिहार पुनर्गठन आयोग, बिहार राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था। बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग था हमारे, बिहार प्रशासन वीएस दुबे के अध्यक्षता में।
वी.एस. दुबे के अध्यक्षता में है। तो इसने बताया उस समय, जिस समय ये 2005 में बना था, नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय लगभग, तो उन्होंने क्या किया था, 2000 उस समय बिहार में करीब 45 या 47-48 विभाग हुआ करता था, 45-47। तो इन्होंने इस सब को बांट दिया था, रीऑर्गेनाइज किया था 35 विभागों में, और उस 35 विभागों को 22 मंत्रालय के अधीन रख दिया गया था। वैसे बिहार में पहले मंत्रालय शब्द इस्तेमाल नहीं होता था, वी.एस. दुबे जब बने थे तभी मंत्रालय शब्द होने लगा। तो पहले तो अब होता क्या था कि जैसे इन जनरल जो होता था, उसके बाद क्या हुआ, आपका सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर हो गया सेक्रेटरी, फिर हो गया आपका एडिशनल सेक्रेटरी, तो हुई ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर हुआ डिप्टी सेक्रेटरी, फिर आपका हो गया अंडर सेक्रेटरी, कहीं कहीं बिहार में कोई जगह में असिस्टेंट सेक्रेटरी भी देखा हूँ, असिस्टेंट सेक्रेटरी। फिर आपका हो गया, आपका इधर से हो जाएगा सेक्शन अफसर, असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी और एमटीएस, ये हो गया। अब हुआ क्या वर्चुअली कि जब से जो जो जैसे विभाग था, तो विभाग का प्रधान कौन हो गया, सचिव हो गया, समझ रहे हैं। और जो मंत्रालय बन गया ना, तो मंत्रालय का प्रधान को इन लोग क्या बोलने लगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने लगा, समझ रहे। 2005 से ये शब्द इस्तेमाल होना शुरू हुआ, पहले नहीं होता था। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाला जो मंत्रालय बना है ना, वी.एस. दुबे वाला, तब से ये शब्द इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ये 22 जो, समझ रहे। अब हुआ क्या, जैसे आपको मैं बताता हूँ, अब हुआ कि शिक्षा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, समझ रहे हैं, डिपार्टमेंट है भारत सरकार, बिहार सरकार का, और उसमें अच्छे से अधिकारी को देना था नीतीश कुमार को। अब के पाठक जो है थोड़ा सीनियर अधिकारी है, समझ रहे हैं, संभवतः सेक्रेटरी लेवल से ऊपर है, लेकिन उनको शिक्षा का काम देने के लिए उन्होंने क्या किया कि स्पेशल पोस्टें क्रिएट कर दिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू एजुकेशन करके दे दिया उनको, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अदरवाइज होता क्या है, चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, समझ, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये जनरल चलता है। आज के तारीख में चूंकि बहुत सारा सीनियर अधिकारी हो जाते हैं, इसलिए सबको जो सीनियर हो गए हैं, चीफ सेक्रेटरी तो राज्य में एक ही ना होगा, सबको तो चीफ सेक्रेटरी बनाया नहीं जा सकता, तो किसी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना दिया, किसी को स्पेशल करके काम दे दिया, इस तरह से बांट देता है लोग, समझ रहे नहीं। लेकिन मेन चीफ सेक्रेटरी एक ही होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारी होता है। फिर उसके साथ बहुत जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और बाकी रह गए, तो उनको जगह देने के लिए इस तरह का पद बना दिया था। क्लियर है, समझ में आया आपको। यस सर। तो ये बेसिक फैक्ट है। तो आज के तारीख में राज्य में एक दिक्कत और भी हो गया है। आज के तारीख में, पहले राज्य में ना चीफ सेक्रेटरी इकलौता होता था, बहुत शानदार प्रभाव रखता था, लेकिन आज के तारीख में इन पर भी थोड़ा ग्रहण लग गया। ग्रहण कैसे लग गया, ये बतला रहा हूँ। एक ग्रहण लगने का कारण हो गया कि आज के तारीख में राज्यों में भी सीएमएस बहुत पावरफुल हो गया। सीएमएस मतलब क्या हुआ, मुख्यमंत्री सचिवालय। तो मुख्यमंत्री सचिवालय पहले उतना नहीं होता था, आज के तारीख में हर राज्य में मुख्यमंत्री सचिवालय बहुत पावरफुल हो गया, और मुख्यमंत्री के सचिवालय के अपने भी उनके प्रधान सचिव कोई ना कोई होंगे ही होंगे, समझ रहे। तो वो अपने हिसाब से उसको प्रभावित करने लगते हैं। और दूसरा क्या हो गया, अब राज्य में भी मंत्रिमंडलीय सचिव बनने लगा, तो राज्य में भी मंत्रिमंडलीय सचिव का पद धीरे धीरे काम आने लगा, पहले नहीं होता था। अब राज्य में मंत्रिमंडलीय सचिव, ये दोनों के आगमन से क्या हो गया है, थोड़ा सा मुख्य सचिव का प्रभाव थोड़ा कम हो गया है, समझ रहे हैं, पहले के तुलना में। तो पहले तो इकलौता राज्य में सचिवालय का प्रधान कौन होता था, मुख्य सचिव होता था। और अभी भी देखा जाए तो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको क्या लिखा, अद्वितीय है और धूरी के समान है, अग्रणी है, विभिन्न भूमिका निभाता है, मतलब इट्स पाइवोटल, प्री इमिनेंट, coveted position and different roles in administrative system। क्लियर है, समझ में आया आपको। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्चुअली मंगत राय, जो कभी बिहार के नहीं, भारत में कभी किसी राज्य के, संभवतः मध्य राजस्थान के थे, चीफ सेक्रेटरी रहे थे, तो उन्होंने किताब लिखा था, उसमें चीफ सेक्रेटरी के
भूमिका पर बड़ा अच्छा लिखा है कि मुख्य सचिव जो होता है ना, चीफ सेक्रेटरी होता है, वह ऑल इन वन होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऑल इन वन का मतलब समझ रहे हैं? वो हर चीज काम कर लेता है। देखिए क्या लिखा है, चीफ सेक्रेटरीज जॉब इज नॉट ए टेक्नीशियन। चीफ सेक्रेटरी का जो जॉब है वो टेक्नीशियन के जैसा नहीं है, ना एक प्रोफेशनल जैसा है, ना केवल वो एक जानकार इंजीनियर है, ना कि वो जानकार इंजीनियर है, ना ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, बल्कि वह क्या है, सरकार के प्रक्रिया का हिस्सा है। मेरी बात समझ रहे हैं? और क्या है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में मानवीय शरीर का हिस्सा के रूप में है। मतलब आप समझ लो कि ये जो है मुख्य सचिव जो है राज्य प्रशासन में असाधारण और अद्वितीय स्थान रखता है। समझ रहे क्या समझ रहे? मैंने कहा मुख्य सचिव का काम क्या होगा? क्या तकनीशियन का काम है? क्या व्यावसायिक काम है? क्या जानकार का काम है? क्या मजिस्ट्रेट का काम है? नहीं, ये सबसे कहीं अलग। वह सरकार के प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। सरकार में अगर सरकार को आप मानवीय व्यवस्था मानते तो उसका हिस्सा मान सकते हैं। समझ रहे? तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है मुख्य सचिव। राज्य प्रशासन में कोई भी ऐसा पद नहीं होगा जो इतना प्रभाव, इवन केंद्र स्तर पर भी इतना कोई पद नहीं है, कोई ऐसा पद नहीं है जो इतना प्रभाव झेलता हो, इतना प्रभाव अख्तियार करता। समझ रहे हैं? फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1973 जब पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, उसके रिपोर्ट लागू हो रहा था उसके पहले, समझ रहे क्या था कि मुख्य सचिव का जो पद था वो क्या था, मतलब मतलब वो वरिष्ठतम होता था, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है। कुछ राज्य में एक्सेप्शन भी था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे आप देखते थे पंजाब में क्या था, वह जो था आपका फाइनेंस कमिश्नर के नीचे था। पंजाब में क्या था, वो वित्त आयुक्त के नीचे था। मतलब पंजाब में वित्त आयुक्त का पद सबसे ऊपर था, उसके बाद मुख्य सचिव होता था। और उत्तर प्रदेश में भी उस समय एक पद होता था जिसको हम लोग कहते थे, मतलब राजस्व परिषद का अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का अध्यक्ष होता था, वो मुख्य सचिव से ऊपर माना जाता था। राजस्व परिषद का अध्यक्ष जो था उसको ऊपर माना जाता था। लेकिन 1973 में ये चीज गड़बड़ को खत्म कर दिया गया। और 1973 में जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार ये क्या कर दिया गया है, मान लिया गया है कि राज्य का मुख्य सचिव जो होगा वह राज्य का सबसे सीनियर अधिकारी होगा, वरिष्ठतम लोक सेवक होगा। मेरी बात समझ रहे? 1973 के पहला ऐसा नहीं था कुछ राज्यों में, बाकी राज्यों में था, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा नहीं था। लेकिन 1973 के बाद सभी राज्यों में एक समान प्रावधान कर दिया गया और कह दिया गया कि वह राज्य का सीनियर मोस्ट अधिकारी होगा और उसकी प्रतिष्ठा जो होगी ना, केंद्र में सचिव के समान होगा। मतलब केंद्र में जो एक सचिव को जो वेतन दर्जा प्रतिष्ठा मिला हुआ है वह राज्य के मुख्य सचिव को मिलेगा। ये व्यवस्था कर दिया गया है क्लियर 1973 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार भी कुछ इसमें किया गया कि उसके नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली की व्यवस्था कर दी गई कि इसका नियुक्ति जो होगा ना, पहले तो मुख्यमंत्री नियुक्त करते थे, जिनको मन हुआ जो उनके करीबी होते थे उन्हीं को मुख्य सचिव बनाते थे। लेकिन 2005 में जब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना तो फिर किया गया कि नहीं, एक कॉलेजियम होगा जिसमें मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे, विपक्ष का नेता सम्मिलित होगा और जो वर्तमान में मुख्य सचिव वो सम्मिलित होगा और तीनों मिलकर तय करेंगे कि अगला मुख्य सचिव कौन होगा। तो ये व्यवस्था बना दिया गया 2005 में। और पहले मुख्य सचिव का पद का कार्यकाल भी फिक्स नहीं था, कभी 6 महीना, कहीं 1 साल, कहीं 1.5 साल, कहीं 2 साल, कहीं 3 साल, इस तरह से था। तो इसको भी एक तरह से रेगुलराइज कर दिया गया और कर दिया गया कि कम से कम मुख्य सचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का होना चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष से कम पीरियड में वो क्या योगदान दे पाएगा। जब तक वह राज्य के कार्य को समझे तब तक तो उसको रिटायर हो कर हटा दिया जाएगा, तो फिर उसमें उसका योगदान नगण्य हो जाएगा। इसलिए कम से कम उसे 2 साल का समय तो मिलना ही चाहिए ताकि वह समझ सके और बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। इसलिए
तो 2005 में जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग हुआ, उसमें नियुक्ति का कॉलेजियम व्यवस्था किया गया, मतलब रिकमेंड किया गया, और उसका कार्यकाल 2 वर्ष करने का अनुशंसा किया गया। समझ में आया आपको? तो बतला सकते हैं। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग में क्या किया गया, उसका दर्जा, उसको राज्य का सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी बनाया गया और कहा गया उसका दर्जा केंद्र में विभाग का सचिव जैसा होगा। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार क्या किया गया, उसकी नियुक्ति की व्यवस्था की गई कि उसमें नियुक्ति मुख्यमंत्री अपने डायरेक्ट नहीं कर सकेगा, बल्कि कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पर होगा। और उसका कार्यकाल जो पहले फिक्स नहीं था, अब कम से कम फिक्स कर दिया, कम से कम 2 साल तो होगा ही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्लियर? यस सर। हाँ, बोलिए, कुछ पूछना है? नो जैसा कि सर। आप जान जैसा कि आप जानते हैं कि वैसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब अभी भी मोटा मोटी सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग के रिकमेंडेशन को माना गया भी और कहीं कहीं नहीं हो माना गया। समझ रहे हैं? तो सब अभी भी उसी तरह से चल रहा है। अभी देखिए जो स्केच मैं आपको बना रहा हूँ, ये जो स्केच बना हुआ नजर आ रहा है, ये दर्शाता है कि राज्य प्रशासन का कैसे धुरी है मुख्य सचिव, है कि नहीं? पूरी धुरी है। मतलब देखो, चीफ मिनिस्टर यहाँ है, कैबिनेट मंत्री यहाँ है, फिर गवर्नर है, फिर हर विभाग के सचिव है, हर विभाग के डायरेक्टर्स है, जितने राज्य में पीएसयू उसके हेड हो गए, पुलिस के प्रधान हो गए, फिर आपका डीएम हो गया, फिर कमिश्नर हो गया, फिर कर्मचारी संघ हो गया, मीडिया हो गया, पीपुल हो गए, एमपी एमएलए हुआ, सब वन वे और अदर वे क्या है, चीफ सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ है। और सबको प्रभाव पड़ता है वन वे और अदर वे चीफ सेक्रेटरी से, है कि नहीं? चीफ सेक्रेटरी से इधर डीएम जुड़ा हुआ है, इधर सीएम जुड़ा हुआ है। इवन यहाँ पर अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो 4 और अभी जुड़ जाएगा। जैसे जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो भी जुड़ा रहता है। कैबिनेट सेक्रेटरी कैसे जुड़ा रहता है? यूनियन लेवल, हर साल कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी एक चीफ सेक्रेटरी का मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और उसको चेयर करता है। हमारे कि नहीं समझ रहे? तो उससे जुड़ा हुआ। तो ये जो बतला रहा बहुत इंपॉर्टेंट कि कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है राज्य प्रशासन का जो मुख्य सचिव के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है। हर कोई जुड़ा हुआ मुख्य सचिव से। देख रहे हैं आप, इवन राज्य में मीडिया जुड़ा हुआ है, पीपुल जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो आप अगर मुख्य सचिव राज्य के बन जाते हैं, आप समझ लीजिए कि इससे बढ़िया पद आपको राज्य में नहीं मिलने वाला है। आप देखिए, हर राज्य में हर साल 3 से 4 अधिकारी आते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? 3 से 4 अधिकारी, आईएएस अधिकारी आते हैं, समझ रहे? और एक चीफ सेक्रेटरी का अगर हम कार्यकाल 2 वर्ष मान ले कि कम से कम 2 वर्ष कार्यकाल मिलेगा और 2 साल में 6-8 अधिकारी होंगे, तो 8 अधिकारी में एक को मौका मिलना है इस पद पर काम करने का। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। 7 लोग जो होंगे, 6 लोग जो होंगे वो बाहर ही रहेंगे, है कि नहीं? तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। उनको विभागीय सचिव बना दिया जाएगा, तो एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी मतलब स्पेशल सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे? तो मुख्य सचिव सब नहीं बनेगा। क्लियर है? सर ये जो कैबिनेट सर हेलो हाँ, सर बोला ही सर, कैबिनेट सेक्रेटरी पीपुल्स मतलब कि जनता से कैसे जुड़ा हुआ है मतलब? कैबिनेट सेक्रेटरी, पहली बात तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ये चीफ सेक्रेटरी के बारे में चीफ लिखा हुआ सेक्रेटरी सर, चीफ सेक्रेटरी। है। मेरे को याद आता है, आज से बहुत पहले की बात है, जीएस कंग नाम है चीफ सेक्रेटरी का, बिहार का था चीफ जीएस कंग। और आशीष रंजन सिन्हा जो थे ना, उस समय डीजीपी थे बिहार में। और जीएस कंग जो थे ना, वो सरदार जी चीफ सेक्रेटरी थे बिहार में, समझ रहे हैं? तो दरोगा का एग्जाम होने वाला था, ठीक है? रिटन एग्जाम फिजिकल हो गया था, अब बड़ी दिन से लटकाए हुए थे, रिटन एग्जाम नहीं ले रहा था। क्लियर? लड़का लोग बहुत विरोध प्रदर्शन कर रहा था डाक बंगला के पास, टायर वोर जला दिया, रोड जैम कर दिया, बहुत पुलिस से भिड़ गया, समझ रहे? तो फिर जो पुलिस उन लोगों को सबको अरेस्ट कर ली, जितना प्रदर्शनकारी था। और उन प्रदर्शनकारी लोग के ले गया वही जीएस कंग के सामने।
जीएस कंग बोला कि आप लोग पुलिस का अधिकारी बनने वाले हो और आंदोलनकारी बन रहे हो, तो आप लोग जैसे लोगों को तो हम पुलिस में नहीं लेंगे। समझ रहे हैं? आपका काम पढ़ाई करना है, ना कि रोड पर प्रदर्शन करना। नेतागिरी करना है तो तैयारी छोड़ दिए चले जाइए, आपका ऐसे भी नहीं होने वाला है कि नहीं? आपका काम पढ़ाई कीजिए, सरकार का काम एग्जाम लेना है, जब सरकार कन्वीनियंट होगी, जब जरूरत होगा लेगी। बहुत डांटा है बिहारी मतलब लड़के लोग को। अब बताइए कैसे पीपल से जुड़ा हुआ है, समझ में आया आपको? यस सर। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो होता है, चूंकि राज्य का अधिकारी है, तो जितना हर अधिकार शीर्षस्थ अधिकारी है, तो आप उस पद पर रहेंगे या उस पद से ताल्लुकात रखेंगे, तो देखिए दिन भर आपसे बड़े बड़े लोग मिलने के लिए ललायत रहेंगे। कोई बिजनेसमैन है, कोई सिविल सोसाइटी का है, कोई फिल्म बनाने वाला है, कोई जाति समुदाय का हेड है, सब आपसे चक्कर काटते रहेंगे कि आपके साथ कांटेक्ट रहे, कुछ लाभ मिले, कुछ लोग अपने ग्रुप को लाभान्वित कर सके, वगैरह वगैरह, है कि नहीं? यस सर। समझ में आया? मेरे ब्रदर जो थे पुलिस में, जो ना एसपी जी प्रधानमंत्री के साथ रहते थे, उनके नॉलेज में ना कितना लोग आते रहता था कि जो वाईजू का हेड प्रधान दोस्त है ना, वाईजू का जो मालिक है, वाईजू को समझती हो, जानते हो वाईजू? यस सर, वो कोचिंग संस्था Yes, sir. हाँ, ऑनलाइन तो प्लेटफॉर्म। उसका भी जो हेड था ना, उनका दोस्त था। बोलता है कई बार आया है मिलने के लिए, वो भी मेरे से मिलने आता था। साउथ इंडियन था। तो यही बतला रहे कि आप उस पद पर पहुंचिए ना, आप केवल टीएम बनिए ना, देखिए ना आपके सामने कैसे कैसे लोग आएंगे मिलने के लिए। आप 12th फिल्म में देखा, आईपीएस बन गया तो वही एमएलए साहब उसके बाराती में तैयार है जाने के लिए, उसके पापा के जो Yes, बॉस sir. लोग वही होता है। चलो आप बनिए तो सही, लेकिन इसके बाद तो हम लोग इनकैश करवे करेंगे क्या, गणेश? Yes, sir. सर जिस गाड़ी में चढ़ने से मतलब जिस गाड़ी को चलाने से एमएलए जी रोक दिए थे, उसी गाड़ी में बिठा करके बारात में ले गए। वही तो बतला रहे हैं आपको कैसे होता है कि नहीं होता है? ये तो बहुत Yes, sir. इम्पोर्टेंट है, एक बार केवल क्लिक करने का है। तो आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए, खूब, मतलब ऐसा, मतलब ये मेहनत ना तो मेरे लिए आप कर रहे हैं, ना अपने पापा के लिए कर रहे हैं, बल्कि खुद के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? 4 साल 5 साल के बाद, 2 साल के बाद आप कहाँ अपने आप को देखना चाहेंगे? यहीं पर जहाँ अभी बैठ कर क्लास कर रहे हैं, या फिर किसी ऊंचे पद पर बैठकर। अभी मैं गया था ना, क्या तो पंजाब गया था, आपको बताया था ना, मेरा स्टूडेंट था, उसके वाइफ भी आईपीएस है, दोनों वाइफ हस्बैंड आईपीएस। बहुत सारे लोग थे, बहुत वहाँ बैचमेट उसके आईएएस आईपीएस आए हुए थे, शादी दोस्त लोग शादी में। जब मेरे को देखा, मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, मेरा दोनों पति पत्नी पाँव छू नहीं रहे, तो बहुत सारे लोग बोलने लगे कौन लोग है जी, मतलब ये सब पाँव छू रहा है, दिस दैट। लेकिन अब क्या सब बतलाया कि नहीं, उनके टीचर आए हुए हैं, नोएडा से, दिल्ली से आए। बड़ा अजीब टाइप का नहीं होता है कि नहीं? तभी बतला रहे आपको, तो बनिए बनिए आप लोग। शादी था, इतना रॉयल शादी, क्या बतलाया आपको, मतलब आपको लगता है कि रिजॉर्ट में शादी था। जितना बहुत जगह शादी में मतलब केवल पूरा शादी का पंडाल होता, वहां केवल उसका खाने का पंडाल था। चलिए ठीक है, हम समझते हैं गणेश चार्ज हो गए होंगे, नहीं गणेश? और शिवानी आप भी अब दीजिए, मेहनत कीजिए। हम लोग भी बोलेंगे इस गणेश और शिवानी को हम लोग पढ़ाए हैं कभी, है कि नहीं? चलिए, लेकिन आसान नहीं, एक बात बिल्कुल ठान लीजिए, ये प्रक्रिया आसान नहीं है, बहुत मेहनत मांगता है कि नहीं? यस सर। एकदम, तो अपने आप को पूरी तरह से, चलिए, लेकिन वेयर देयर इज विल देयर इज वे, होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए तो आसमान से तो लोग आता नहीं है, आप ही लोग से न बनता है हर साल। अब देखते हैं हम लोग
ये जो चीफ सेक्रेटरी की भूमिका देखते हैं, जैसे आपको मैंने बतलाया था कि हर राज्य, जैसे आर्टिकल 166 होता है ना, आर्टिकल 166 याद बताया था आपको। इसके तहत क्या होता है, राज्य सरकार, राज्यपाल को अधिकार है कि अपने नाम संपन्न होने वाले कान, तो उसी प्रकार बिहार में भी बना हुआ कार्यकारी नियमावली, तो उसी कार्यकारी नियमावली के अनुसार कुछ परंपरा से भी काम मिले हुए हैं। इसके आधार पर जो होता है, मुख्य सचिव जो होता है कितनी भूमिका निभाता है, तो ये आपकी भूमिका मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है। तो पहला भूमिका क्या है, वह मुख्यमंत्री का परामर्शदाता होता है। दूसरा क्या होता है, मंत्रिमंडल का सचिव होता है। तीसरा भूमिका क्या होता है, लोक सेवा का प्रधान होता है। चौथा क्या होता है, राज्य का प्रमुख समन्वयकर्ता होता है। पांचवा क्या होता है, राज्य के कुछ विभाग जो होते हैं ना, मुख्य सचिव के सीधे अधीन होते। क्लियर है। और लास्ट में जब राज्य में प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा आ जाता है, तो संकट मोचक की भूमिका निभाता है। संकट मोचक को समझते हो, क्राइसिस मैनेजर, समझ रहे कि नहीं, ट्रबल शूटर, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को याद आ रहा है कि बिहार में एक दफा ये लगा हुआ था, बाढ़ आ गया था कोसी में, जबरदस्त बाढ़ आया था। उसी में तो वो जो डीएम थे पटना के, बेचारे फंस गए और उनका जीवन ही खत्म हो गया। गौतम गोस्वामी हुआ था, याद है आपको लोग को, जो कोसी में बाढ़ आया था, समझ रहे। उस समय बिहार का मुख्य सचिव थे सुब्रमण्यम, समझ रहे, सुब्रमण्यम थे। और जो एसके मेमोरियल हॉल है हमारे, वहीं पर बनाया गया था रिलीफ सेंटर, जो वहां से सामान हेलीकॉप्टर पर रखा कर सब जा रहा था वहां पर रिलीफ बांटने के लिए। तो लोग बोलते थे कि जो चीफ सेक्रेटरी था, रात दिन एक कर दिया, वहां पर एकदम जमा रहता था कि सामान बाहर से आ रहा है, सबको पैक करके हेलीकॉप्टर पर लोड करके भेजने वाला काम चल रहा था वहाँ। समझ, तो आप देखते हो संकट मोचक की भूमिका होता है कि नहीं होता है कि नहीं। मेरे को याद आता है अभी, एक नाम सुने होगा, अमित खरे। अमित खरे का नाम जानते हो, अभी लगता है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में होगा, अमित खरे। हमारे वो भी आईएएस अधिकारी है। पटना में एक दफा प्लेन क्रैश कर गया था, आज से करीब 15-20 साल तो हो ही गया होगा। प्लेन क्रैश कर गया था, वही कहाँ पर, वहाँ क्या नाम है वो, इधर है जी, गर्दनी बाग वाला इलाका में, फ्लाईओवर के पास पूरा मलबा फैला हुआ था। और जो डीएम था उस समय, अमित खरे ही पटना का डीएम था, जूता चप्पल मतलब खारे से घुस गया मलबा में, सामान लोगों को बचाने के लिए पूरा मलबा में घुस के लोगों को बचाने का काम कर रहा था। दिस इज संकट मोचक वाला होता है कि नहीं होता। तो दिस इज द पॉइंट जो आपको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री को हर मामले में, चाहे प्रशासनिक मामले हो, नीतिगत मामले हो, सब में सबसे ज्यादा सलाहकार, महत्वपूर्ण सलाह कौन देता है, चीफ सेक्रेटरी देता है। मंत्रिमंडल का हमेशा बैठक होते रहता है, उस बैठक में क्या एजेंडा होगा वो तैयार मुख्य सचिव करेगा। जब बैठक चलते रहेगा वहां अवेलेबल रहेगा। जब बैठक हो जाएगा तो क्या क्या निर्णय हुआ है उसका माइन्यूट्स तैयार करेगा, फिर वो उसको विभागों को भेजेगा, उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका होती है मुख्य सचिव का मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में। फिर क्या होता है, जो राज्य के जितने लोक सेवक होते हैं, आईएएस पीसीएस, सबका हेड वही होता है। उनको वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप प्रोवाइड करता है, उसको राजनीतिक दुरुपयोग से बचाता है, उनके हितों की रक्षा करता है, उनके शिकायतों का निवारण करता है। हमारे कि नहीं समझे, मुख्यमंत्री और उनके बीच में वो संपर्क सूत्र का काम करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोक सेवा के प्रधान के रूप में, होता है कि नहीं होता है। फिर मुख्य समन्वय करता है, अब जितने राज्य स्तर में मंत्रालय विभाग है उनके साथ, फिर इवन दूसरे राज्य के साथ कभी कभी किसी विषय पर गतिरोध हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों बिहार के मजदूर के साथ तमिलनाडु में कोई दिक्कत हो गया था, हमारे क्या समझ रहे। या फिर बिहार के लोगों के साके का महाराष्ट्र में दिक्कत हुआ था, मणिपुर में दिक्कत हुआ था। तो मुख्य सचिव यहाँ का वहाँ के मुख्य सचिव से बात करके समस्या क्या समाधान हो सकता है वर्कआउट करने की कोशिश करता है।
होता है कि नहीं होता? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट जो आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करना है। क्लियर है? जैसे वह राज्य में बहुत सारा विभाग होता है, जैसे आप ले लो, आप प्राकृतिक आपदा विभाग हो गया, फिर सामान्य प्रशासन विभाग हो गया, कार्मिक विभाग हो गया, प्रशासनिक सुधार विभाग हो गया, जो सीधे मुख्यमंत्री अपने देखता है, तो उसका काम प्रशासन में कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका हो जाती है। फिर जैसा भी आपको मैंने बताया, आपदा के समय वो क्या होता है? चीफ क्राइसिस ऑफिसर होता है। राज्य स्तर पर वहां खड़ा रहना, दूसरे जगह जहां विभिन्न स्रोतों से सहायता का गुहार लगाना, समझ रहे हैं? फिर जो रिलीफ ऑपरेशन चलता है उसको लीडरशिप प्रोवाइड करना। आज तो हर राज्य में देखते हो कि राज्य आपदा प्राधिकरण होता है ना, आपदा प्रबंध प्राधिकरण, तो उसका वो चीफ सेक्रेटरी की भूमिका निभाता है। मतलब उसका चेयरपर्सन तो मुख्यमंत्री होता है, और चीफ सेक्रेटरी उसका ये चीफ सेक्रेटरी होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, लोगों के बीच रहना, लोगों को आस ढाढ़स बचा देना, रिलीफ ऑपरेशन को रिलीव सुपरवाइज करना, तो ले दे के बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य सचिव का हो जाता है। इसके अलावा और बहुत सारा बचा कुचा काम भी जो राज्य का रहता है ना, उससे की हिस्से पड़ जाता है। तो बहुत सारा बचा कुचा काम जो किसी मंत्रालय विभाग में नहीं आता है, वह उसी के सारे हिस्से आ जाता है कि नहीं? तो जितना अवशिष्ट कार्य को निपटाता है जो किसी के हिस्से नहीं है। इसके अलावा आप जानते हो 1956 में बहुत सारा क्षेत्रीय परिषद बनाया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार। समझ रहे थे? उस क्षेत्रीय परिषद में जब मुख्यमंत्री वहां का चीफ जो राज्य का जो मतलब आप देखते होंगे कि रोटेशन से चलता है, जो बिहार जो है किसका होगा होगा हमें लगता है वो ईस्टर्न जोनल काउंसिल का मेंबर होगा। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में संभवतः उड़ीसा होगा, बिहार होगा, और भी एक आध राज्य हो सकते हैं। तो अच्छी जो राज्य का जो भारत का जो गृह मंत्री होगा उसका चेयरपर्सन होगा, और जो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री होंगे वो बारी बारी से 1 साल के लिए क्या बनेंगे? उसके डिप्टी सेक्रेटरी चेयरमैन बनेंगे। और जो सेक्रेटरी कौन होगा? जिस राज्य का मुख्यमंत्री डिप्टी चेयरमैन होगा, उस राज्य का मुख्य सचिव जोनल काउंसिल का सचिव बनेगा। तो ये बनता है बाय रोटेशन। तो क्षेत्रीय परिषद का सचिव भी बनता है। इसके अलावा राज्य में जो राज्य का जो सचिवालय है ना, उसमें सर्वान पर्यवेक्षण रखता है और नियंत्रण रखता है। राज्य के सचिवालय में जितना ढांचा है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब पर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। फिर दूसरे राज्य सरकार हुए या फिर भारत सरकार हुआ या सरकार वो अपने राज्य सरकार के बीच में प्रमुख संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता है, संचार के माध्यम की भूमिका निभाता है। समझ रहे हैं? जब राज्य का विकास की बात हो, विकास प्रशासन में उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? कानून और व्यवस्था में उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर साल आपको मैंने बताया कि जो यूनियन की कैबिनेट मंत्री सेक्रेटरी है, एक एनुअल मीटिंग कराता है, कॉन्फ्रेंस होता है, और जितने राज्यों के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव होते हैं सब उसमें जाते हैं। तो उसके चेयर पर चेयर कौन करता है? चीफ सेक्रेटरी करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। ये उसमें भी उसका शिरकत देता है। ये राज्य सरकार का वह प्रमुख प्रवक्ता है। राज्य सरकार का मेन स्पोक्समैन कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी होता है। फिर जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल का भी मुख्य सलाहकार होता है। अगर कोई विशेष अधिकारी नियुक्त ना हुआ हो तो वो उस समय काम करता, बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है कि नहीं? अब राष्ट्रीय विकास परिषद तो खत्म हो गया, है कि नहीं? राष्ट्रीय विकास परिषद का भी वह पहले में इधर तो बहुत दिनों से राष्ट्रीय विकास परिषद का बैठक ही नहीं हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का वह बैठक में हिस्सा लेता है, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद के एकता परिषद के बैठक में जाता है। फिर चीफ अभी नीति आयोग में जाता होगा, जो नीति आयोग का बैठक होता होगा ना, उसमें निश्चित रूप से आता होगा। समझ रहे हैं? फिर चीफ पब्लिक रिलेशन अफसर, राज्य सरकार का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, और सरकार के नीतियों के बारे में, सरकार के क्रियाकलापों के बारे में, कुछ नवाचार, कुछ काम नया किया उसके बारे में कौन जानकारी देता है पब्लिक को? तो चीफ सेक्रेटरी देता है। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य के मुख्य सचिव का बहुत सारा भूमिका है, बहुत सारा कार्य। मतलब आप समझ लो, मैंने अभी आप थोड़ा देर पहले बताया कि राज्य प्रशासन में
उतना बड़ा क्षेत्र कार्य क्षेत्र किसी का नहीं है जितना मुख्य सचिव का है कि नहीं, बहुत महत्वपूर्ण होता है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि इसका हमेशा हम लोग कंपेयर किससे करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी से, कि केंद्र में कैबिनेट सेक्रेटरी होता है और राज्य में मुख्य सचिव होता है। इन दोनों में क्या समानता असमानता है, तभी हम लोग देखते हैं समानता क्या है दोनों के बीच में। यूनियन के चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी और स्टेट चीफ सेक्रेटरी के बीच क्या समानता है, तो बोला कि दोनों अपने मुख्य कार्यपालक के परामर्शदाता होते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ चीफ सेक्रेटरी हुआ मुख्यमंत्री का परामर्शदाता और कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ प्रधानमंत्री का सलाहकार, परामर्शदाता। दोनों अपने अपने स्तर पर प्रमुख समन्वयकर्ता होते हैं, इसमें कोई दिक्कत। दोनों अपने अपने स्तर पर मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं, ये भी बात सही है। दोनों पद की उत्पत्ति तो केंद्र स्तर पर ही हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बतला रहा था चीफ सेक्रेटरी पद की उत्पत्ति कहाँ हुआ, केंद्र स्तर पर हुआ था। वैसे ब्रिटिश काल में यह पद केंद्र से हटकर राज्य द्वारा अपना लिया गया, लेकिन बना था तो केंद्र स्तर पर ही। फिर आप देखते हो दोनों ये जो होते हैं दोनों सचिवालय प्रधान, सचिवालय ही ना, मंत्रिमंडलीय सचिवालय के प्रशासनिक प्रधान होते हैं। दोनों को पर्यवेक्षण का अधिकार होता है, जो निर्णय लिया गया है मंत्रिमंडल के निर्णयों पर नजर रखते हैं। दोनों अपने अपने स्तर पर लोक सेवा के प्रधान होते हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं। तो दोनों अपने अपने स्तर पर लोक सेवा के प्रधान होंगे, लेकिन अंतर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला अंतर है कि कार्यक्षेत्र में बाजी मार लेता है। कार्यक्षेत्र में क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी का कार्य कैबिनेट सेक्रेटरी से ज्यादा होता है, तो कार्यक्षेत्र इसका ज्यादा व्यापक होता है। आप समझ लो चीफ सेक्रेटरी हो गया वर्सेस कैबिनेट सेक्रेटरी यूनियन वाला। इसका पहले वाला कार्यक्षेत्र क्या है, व्यापक है दूसरे से। दूसरा क्या होता है, पहला जो होता है राज्य प्रशासन का, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होता है। समझ रहे, जैसे राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान कौन हो गया, मुख्य सचिव। वैसा हम नहीं बोल सकते हैं कि केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान मंत्रिमंडलीय सचिव होता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे, एक दिक्कत होता है। तीसरा जो हुआ कि जो मुख्य सचिव होता है वह समानता के बीच प्रधानता से अधिक होता है, हमारे क्या नहीं समझ रहे। लेकिन जो मंत्रिमंडलीय सचिव होता है वो समानता के बीच प्रधान होता है। ये प्रथम प्रथम से अधिक, प्रथम से अधिक मतलब समझ रहे, प्रधान से अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है, मुख्य सचिव जो होता है राज्य में जितना बचा खुचा काम है सबको देखता है, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं देखता है। वो काम कौन देखता है, पीएमओ देखता है। तो ये यहाँ पर इसको दिक्कत हो जाता है। फिर होता है कि जो चीफ सेक्रेटरी होता है वह राज्य के बहुत सारे विभागों का प्रधान होता है, कुछ विभागों का प्रधान होता है। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी केवल कैबिनेट सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट का प्रधान होता है, उसके हिस्से और कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है। एक बहुत बड़ा फर्क है। तो दोनों में भी आपने फर्क देखा, हमारे क्या नहीं समझ रहे। मुख्य सचिव और मंत्रिमंडलीय सचिव में कार्यक्षेत्र के मामले में मंत्रिमंडलीय सचिव जो होता है कम पड़ जाता है मुख्य सचिव की तुलना में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आप क्या देखते हो कि मुख्य सचिव का जो पद है भारत में अद्वितीय है, असाधारण महत्व का है। कोई भी पद इतना ज्यादा रेंज वाला नहीं, इतना ज्यादा व्यापक क्षेत्र वाला नहीं जितना कि मुख्य सचिव का पद है कि नहीं। और आज भी यह पद बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जैसे कुछ, जैसे नया नया चीज जैसे अभी आपने बताया, वैसे भी नया, जैसे अभी के पाठक को बना दिए गए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। हमें तो इसके वजह से, या फिर राज्य में मंत्रिमंडलीय सचिव भी आजकल नियुक्त होने लगे इसके वजह से, या फिर मुख्यमंत्री सचिवालय जो आ गया इसके कारण क्या हुआ, ये थोड़ा सा प्रभावित तो जरूर हुआ, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। हमारे आज वो मतलब प्रभाव नहीं रह गया जो पहले होता था। आज थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, एडवर्स प्रभाव पड़ा है, थोड़ा कम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आज भी राज्य का मुख्य सचिव का पद जो है बहुत पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या आज भी यह सपनों का पद है। हर आईएएस अधिकारी जरूर चाहता कि उसे राज्य के मुख्य सचिव पद पर बैठने का, काम करने का मौका मिलता।
समझ रहे हैं? और इसी लेवल पर आप अपनी पूरी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपना ताकत प्रूव कर सकते हो। मुझे याद आता है ए के चौधरी शायद नाम था, ए के चौधरी थे या शिशिर कुमार ही बिहार के चीफ सेक्रेटरी नहीं लगता, ए के चौधरी लगता था। ए के चौधरी शायद थे बिहार के चीफ सेक्रेटरी, समझ रहे? तो पटना आईआईटी में उनको बुलाया गया था किसी मीटिंग पे, गए थे। तो जो मेरा कुछ जान स्टूडेंट लोग था, जयंत भी उसी में था। तो वो लोग बोल रहा था कि सर बोल, हमको तो टाइम बतला रहे थे बच्चों लोग को कि आप लोग बढ़िए, आइए मेहनत कीजिए, अच्छे पद पर आइए, दिस दैट। बोले हमें तो कोई, बोले हमको तो कोई टाइम ही नहीं रहता है, मैं अपने बच्चों को भी नहीं देख पाता हूँ कब क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोले इतना चीफ सेक्रेटरी का पद पर इन्वॉल्वमेंट रहता है, इतना मतलब कह सकते हैं कि रेंज इसका इतना ज्यादा है, प्रभाव इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा भूमिका और कार्य रहता है, वर्क प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि आदमी उस पद पर जब तक रहता है लगता है बिल्कुल बेसुध जैसा हो जाता है, एकदम कार्यभार के वजह से। लेकिन है इस पद पर बहुत सारा संभावना, आप अपने पद को, अपने इस व्यक्तित्व को पूरी तरह साकार कर सकते हैं। अब जो चाहे इस पद पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं, समझ रहे हैं? और अपना एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं मेडल सिद्ध कर सकते हैं। तो है तो बहुत इंपॉर्टेंट पद, इसका कोई दो बात नहीं। क्लियर है? तो मैंने आज आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया जिसका नाम था चीफ सेक्रेटरी, ठीक है ना? कल मैं डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा मुख्य सचिव या राज्य प्रशासन और राज्य निदेशालय वाले टॉपिक को थोड़ा सा टेकअप करूंगा, और फिर नहीं तो फिर जिला प्रशासन टेकअप करूंगा, ठीक है? हेलो, समझ में आ रहा है? ओके। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर कल मिला सर एक प्रश्न आप। था। हाँ। सर बोले, सर जैसे राज्यपाल मतलब कि केंद्र एवं राज्य को मतलब कि जोड़ने का कार्य करता है, मतलब कि करी है, वैसे तो सर हम्म। मुख्य सचिव भी मतलब कि राज्यपाल के भांति मतलब कि केंद्र और राज्य के बीच मतलब आपस हाँ, में। लेकिन दोनों का थोड़ा ओहदा अलग हो जाता है। जैसे राज्यपाल जो है ना वो संवैधानिक प्रधान होता है, ये प्रशासनिक प्रधान होता है। तो जैसा होता है कि राज्यपाल जो हुआ उतना बहुत ज्यादा ये नहीं ना होता है, एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होता है, लेकिन ये जो होता है एक्सपीरियंस होता है। जो भी चीफ सेक्रेटरी रहता है कम से कम 15 साल 20 साल आईएएस अधिकारी के पद पर काम किया है, तो प्रशासन उसका दोस्त होता है दूसरे राज्य में चीफ सेक्रेटरी, समझ रहे हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी भी उसका प्रधान दोस्त होता है। तो बहुत सारा ऐसा काम करवा लेता है जो शायद इन जनरल बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए बहुत नेचुरल है कि राज्यपाल का तो स्टेट्समैन वाला भूमिका होता है, बहुत बहुत ऊपर वाला भूमिका निभाता है। और ये तो बहुत हल्का फुल्का है। अब जैसे सपोज कीजिए बिहार के लड़कों के साथ दिल्ली में कुछ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट हो गया, तो कौन बात करेगा वहां से? 3 आदमी बात कर सकते हैं, मुख्य सचिव बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री बात कर सकते हैं, राज्यपाल बात कर सकते हैं। इन जनरल कौन बात करेगा बताइए? मुख्य सचिव ही करेगा। अब मुख्यमंत्री थोड़े केजरीवाल को बोलने जा रहे हैं, है कि नहीं? दिक्कत दूसरी बात, उसको दूसरा रूप ले लिया जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो सचिव सचिव अपने बात कर लिए, राज्यपाल को नहीं है बोलेगा, वैसे करता है कभी कभी, लेकिन वैसा कोई जरूरत नहीं रहता। बहुत सीरियस टाइप का मामला, बहुत ऊपर वाला मामला तभी। अदरवाइज डे टू डे बिहार के विद्यार्थी लोग फंस गया था मणिपुर में, मुझे याद आता है आज से कुछ साल पहले एनआईटी में वहां कुछ लफड़ा फड़ा हो गया था। बिहार का लड़का लोग को वहां हाउस अरेस्ट हो गया, सबको घरे में जबरन बंद हो गया। यहाँ से गया था लोग, अधिकारी लोग बातचीत करके छुड़ा कर उन लोगों को लाया था, समझ रहे? सो दिस इज बेसिक, भाई सब चलते रहता सर सर बोले कि सर जो मुख्य सचिव होता है, है। सर उसको मतलब कि दोबारा नियुक्त किया जा सकता है क्या? ना ना, सर्विस एक्सटेंशन मिलता है। जैसे कार्यकाल पूरा हो रहा है तो उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा देता है मुख्यमंत्री, अगर अच्छा कार्यकाल रहा तो। फिर रिटायर कर गया तो फिर उसको कोई पद पर दे दिया, कोई पद दे दिया, जैसे सपोज गवर्नर बन गया या कहीं देश का एम्बेसडर बन गया, या कोई चेयरमैन, चाहे कोई कमेटी चेयर, काउंसिल कमीशन का चेयरमैन बना दिया। जब प्रभात कुमार था बिहार का चीफ चीफ सेक्रेटरी था लगता है, फिर वो झारखंड का राज्यपाल भी बना था। आजकल का चीफ सेक्रेटरी का नीरा यादव चीफ सेक्रेटरी थी उत्तर प्रदेश की, वो तो
करप्शन के चार्ज में फंस गई थी और उसको तो बेचारे को जेल यात्रा भी करना पड़ा। एक आध और कहीं देखे थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह में भी, तो ये भी हो जाता है कभी, उल्टा भी गाज पर गिर जाता है अगर भ्रष्टाचार वगैरह वाला मामला बन गया तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काम अच्छा से करना है, ईमानदारी से, ईमानदारी सबसे इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो आप चीफ सेक्रेटरी है, बाद में मालूम हुआ अरेस्ट हो गए, जेल चले गए, तो सब बना बनाया प्रतिष्ठा सुख सब बराबर है कि नहीं। अभी झारखंड का आईएएस अधिकारी क्या नाम है जो बतला सकते हो, जिस पर बहुत जबरदस्त अभी करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, लेडी है। अच्छा, तो नाम है जी, बहुत अभी लगता है बहुत करप्शन उस पर, सस्पेंड हो गया, जेलों में हो सकती है। सर एक पूजा सिंघल है, हाँ फीमेल। हाँ, पूजा सिंघल, पूजा सिंघल, उसका मैं भी झारखंड गया था, देखा उसका क्वार्टर का नेम प्लेट लगा हुआ था, पूजा सिंघल। ऐसा यस होता है सर। कि नहीं। सर कोई पर दिक्कत मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह या फिर जो भी करप्शन है वो तो ऑलमोस्ट सारे आईएएस ऑफिसर्स करते हैं, तो फिर ये नहीं, एक दो के ऊपर बिल्कुल क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन आईएएस अधिकारी है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में? आपका अमीर सर ये सुबहानी है। पूजा सिंघल को तो मनी नहीं लॉन्ड्रिंग के ही नहीं, केस में नहीं है। नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो बात वो नहीं है, बात ये है कि आप शीर्षस्थ अधिकारी है, आपने नियम तोड़ा, भ्रष्ट आचरण में लिप्त हुए अथवा नहीं हुए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो इन्वॉल्व है इसलिए हम भी चल जाएगा, ऐसा नहीं ना होता है। नहीं समझे। अब जैसे आपने बोले थे, इस तरह का स्टेटमेंट कहीं मत दीजिए, नहीं तो आप भी उल्टा, आप पर भी गाज गिर सकता है। आप इन जनरल कैसे बोल सकते हैं सब आईएएस अधिकारी को कि सब मनी लॉन्ड्रिंग कैसे इन्वॉल्व है? कोई उदाहरण देके बोलेगा तब ना। सब मैंने तो आपसे सब पूछा अमीर मतलब सुबहानी मनी इन्वॉल्व है? लॉन्ड्रिंग, मतलब मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बट मनी लॉन्ड्रिंग अगर अपराध है तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो दोषी पाए जाएंगे ना। यस सर। तो सर अक्सर सर हम्म सुनते हैं कि मतलब कि बिहार में मतलब कि जो हम्म एसपी रहते हैं, मतलब कि वो जैसे में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो उधर हम्म। सर क्या बोलते हैं सर, जो नक्सलवादी है सर, उस सबसे मतलब कि पैसा लेते हुए मतलब कि करोड़ों रुपया देखो, एक मतलब बहुत कि। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जब तक आप पकड़े नहीं जाते हो तब तक आप ईमानदार हो, पकड़ लिए गए तो आप बर्बाद हो गए, होता है कि नहीं होता है। सर मेन वही होता है कि आपकी ईमानदारी वही तक है जब तक आप सुरक्षित हो। तो ये लोग अधिकारी लोग, मतलब जिसको इसमें ऑफ रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, क्लास का हिस्सा नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आम व्यवहार में बहुत सारे लोग होते हैं जो पद का दुरुपयोग करते हैं, बहुत तरह का पैसा ही बना लेते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, लेकिन फिर वो अमीर सुबहानी नहीं बन पाते हैं, फिर वह पीके मिश्रा नहीं बन पाते हैं जो प्रधानमंत्री का निजी सचिव है, फिर वो नहीं बनेंगे जो जयशंकर हुआ। मेरी बात समझ रहे, फिर वो अश्वनी नहीं बन पाएंगे वैष्णव जो अभी रेल मंत्री हुए। तो आप पैसा कमाएंगे लेकिन फिर आपको प्रतिष्ठा और आगे संभावनाएं खत्म, और हो सकता है लास्ट में जेल या बीमारी में ही आपका समस्या गुजर जाए। एक बिहार के बहुत, झारखंड के बहुत चर्चित आईएएस अधिकारी थे, बहुत पैसा कमाया चारा घोटाला में, और अंत में बहुत खराब मौत मरा। समझ रहे हैं? अरे हटाइए, ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल अपने समय पे। ओके ठीक है, सर, थैंक यू सर। ईमानदारी से थैंक यू बढ़िया सर। कोई रास्ता नहीं है सर। इस चीज को अभी मान लीजिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, एकदम गांठ बांध यस लीजिए, सर। ईमानदारी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि नहीं। ठीक है।